वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटिव फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को भारत पे के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है? किसे किया गया है? किस बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को, किसको? रजनीश कुमार को भारत पे के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। उनका नाम क्या है? रजनीश कुमार। और ये किस बैंक के पूर्व प्रमुख है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक। क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को हाल ही में भारत पे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। वे अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों को परिभाषित करने में शामिल हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक की बात आई है, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। और वर्तमान में यहाँ के प्रबंध निदेशक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? भारतीय स्टेट बैंक के दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। आप देख सकते हैं दिनेश कुमार खारा जी को। और भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? क्वेश्चन क्या है? प्रश्न सुनिए। भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या हो जाएगा? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। भारत सरकार ने हाल ही में राज्य के स्वामित्व वाले पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया है। किसका दर्जा दिया है? महारत्न का दर्जा दिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, किस दिन को आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर। ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को मान्यता प्रदान करने के क्रम में प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस आयोजित किया जाता है। यह दिवस ग्रामीण और कृषि विकास में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा में सुधार और ग्रामीण परिवारों में महिलाओं की भूमिका और योगदान पर प्रकाश डालता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया था, जिसे दिसंबर 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्प 62/136 द्वारा मान्यता प्रदान की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे आदिम जनजाति, भारत की सबसे आदिम जनजाति सोम्पेंस, क्या सोम्पेंस का निवास स्थान कहाँ है? आपको क्या बताना है? भारत की सबसे आदिम जनजाति जो सोम्पेंस है, इसका निवास स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। तो सोम्पेंस भारत की सबसे आदिम जनजाति है। कौन? सोम्पेंस। यह जनजाति अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर निवास करती है। इनके द्वारा सोमपेंग भाषा बोली जाती है, जो ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं की निकोबारी शाखा है। किसकी? ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं की निकोबारी शाखा है। इस द्वीप में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर्स रिजर्व भी अवस्थित है, जिसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व्स के विश्व नेटवर्क के रूप में घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। तो अब अंडमान निकोबार की बात आई है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट विलियर। कहाँ पर है? पोर्ट विलियर। अंडमान निकोबार के मुख्यमंत्री कोई नहीं, यहाँ पर मुख्यमंत्री क्या है? नहीं होता है। तो अंडमान निकोबार के राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? क्रियोल। लेकिन अंडमान निकोबार की राजभाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी। क्या है? हिंदी और अंग्रेजी। अंडमान निकोबार राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कंवल वन्यजीव। कंवल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? कंवल वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। कंवल टाइगर रिजर्व भारत के तेलंगाना राज्य में मंचेरियल जिला, जिसका पुराना नाम आदिलाबाद है, के जन्ना राम मंडल में स्थित है। भारत सरकार द्वारा इस अभयारण्य को वर्ष 2012 में वन्यजीव टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। हाल ही में टाइगर रिजर्व में संवेदनशील आक्रामक खरपतवार प्रजाति यथा हाइपिस, कैसियातोरा और पार्थेनियम के प्रसार की जानकारी प्रकाशित हुई। तो वन्य जीव के लिए जो क्या है? वन्य जीव के लिए हानिकारक है। तो कंवल वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तेलंगाना में, जो कि हाल ही में चर्चित रहा है। किसके लिए? आक्रामक खरपतवार प्रजाति जैसे हाइपिस, कैसियातोरा और पार्थेनियम के प्रसार की जानकारी प्रकाशित हुई थी, इसलिए चर्चा में आया था, जो कि वन्य जीव के लिए हानिकारक है। तो कंवल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तेलंगाना। अब बात आई है तेलंगाना की। तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना की राजभाषा क्या है? तेलुगु और उर्दू। और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है? 2 जून 2014। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है? 2 जून 2014। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वह अफ्रीकी देश जहां वर्ष 1976 में इबोला वायरस, कौन सा? इबोला वायरस का प्रथम मरीज पाया गया था। इबोला वायरस का प्रथम मरीज पाया गया था कब? 1976 में। वह अफ्रीका का देश बताना है आपको, और इस देश का नाम क्या है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य।
इबोला एक गंभीर और घातक बीमारी है। यह पहली बार वर्ष 1976 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के इबोला नदी के पास स्थित गांव में पाया गया था। इसी वजह से वायरस का नाम बोला वायरस रखा गया। क्या रखा गया? इबोला वायरस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस के लिए 100% प्रभावी टीका जारी किया है। किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि से सम्मानित नन मरियम थ्रेसिया द्वारा किस धर्म सभा की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा? पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि से सम्मानित नन मरियम थ्रेसिया द्वारा किस धर्म सभा की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होली फैमिली। क्या हो जाएगा? होली फैमिली। तो ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में वेटिकन सिटी में, कौन सी? वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा नन मरियम थ्रेसिया को उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उनकी मृत्यु के 93 वर्ष के उपरांत प्रदान किया गया। नन मरियम थ्रेसिया बालिका शिक्षा के लिए अग्रणी संत थीं, जिन्होंने वर्ष 1914 में होली फैमिली नाम की एक धर्मशाला की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? होली फैमिली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? क्या क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9.5%, 9.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत के लिए इस वित्त वर्ष जो 2021-22 है में 9.5% और अगले वित्त वर्ष में 8.5% की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत के बाद स्पेन में अच्छी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा गया है। पिछले साल यहाँ पर -10.8% वृद्धि रही थी, जो 2021 में सुधरकर 5.7% होने का अनुमान जताया गया है और अगले साल 6.4% होने का अनुमान है और यह भारत के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ सुधार माना जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9.5%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किसको? जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हाई कोर्ट। क्या हो जाएगा? राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ। अकील कुरैशी ने अंग्रेजी में पद की शपथ ली। उन्होंने इस पद पर इंद्रजीत महांती की जगह ली। इंद्रजीत महांती को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान हाई कोर्ट। अब बात आई राजस्थान की। तो राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? जयपुर। और राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ पे शुरू की गई? राजस्थान में। भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ है? जयपुर में।
स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पे है? पाली में। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है कहाँ पर? राजस्थान में। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान के जो भी इंपॉर्टेंट मुख्य नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे? राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है ये? राजस्थान में। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की? किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। जर्मन रेल ऑपरेटर डॉयचे वाहन और जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस ने 11 अक्टूबर 2021 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन लॉन्च की। इस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया था। यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक समय की पाबंद और ऊर्जा कुशल है। ये ट्रेनें मौजूदा रेल बुनियादी ढांचे पर दिसंबर से यात्रियों को ले जाना शुरू कर देगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जर्मनी। अब बात आई है जर्मनी की। तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन में। कहाँ पर है? बर्लिन में। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। और यह जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? यूरो। क्या है? यूरो। और जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। कौन है? एंजेला मर्केल। तो जर्मनी के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको आने ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम कल की क्विज का। और कल की क्विज का आंसर जानते हैं। कल की क्विज थी कि हाल ही में किसने सर्वसम्मत से स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर क्या था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। क्या था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। और अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न क्या है आपका? इनमें से किस बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को भारत पे के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में शामिल किए गए? किस बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को भारत पे के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है? उस बैंक का नाम बताना है। और ये आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स। कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में। चलिए आज का क्लास ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।